हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डीसी यूनिवर्स की आई हुई ग्रेस रैंडोल्फ और माय टाइम टू शाइन वालों की तरफ से एक हिसाब से कंफर्मेशन के बारे में कि असल में दी फ्लैश फिल्म के डिले की वजह से इसका इफेक्ट एक्वामैन 2 फिल्म पर किस तरीके से पड़ रहा है, जिस पर अब डेफिनेटली स्पॉइलर वार्निंग तो बनेगी ही, क्योंकि डिटेल्स ही भले से ही रूमर के तौर पर क्यों ना निकल कर आई हो, लेकिन ज्यादातर तो सच ही होती है। और इसके बाद बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो रिसेंटली इज़रा मिलर की अरेस्ट को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है, जिससे कई सारे डीसी फैंस इसी बात को लेकर कंफ्यूज्ड है कि ये फिल्म एक और डिले पर तो नहीं जाएगी। वेल, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इज़रा मिलर के पीछे बैकअप वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो वालों ने इतना ज्यादा लगा रखा है कि इसके पहले की भी कंट्रोवर्सी से उन्हें निकाला गया था, जिसका सबसे बेस्ट तरीका स्टूडियो ने पूरी तरीके से शांति से दिया था, यानी कुछ भी ना बोलकर। और अब ऐसा ही कुछ शायद इस बार की कंट्रोवर्सी के साथ भी रहेगा, ताकि ये कंट्रोवर्सी जल्द से जल्द निकल जाए। लेकिन अरेस्ट होना कोई छोटी मोटी बात नहीं, बाकी उन पर चार्जेस मारपीट के भी लगाए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि इज़रा मिलर पीने के बाद कितने बड़े बेवकूफ बन जाते हैं। और उनकी ये गलती डेफिनेटली उनके करियर को डैमेज करेगी, जो एक्चुअल में पहली कंट्रोवर्सी पर ही हो जानी चाहिए थी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, वार्नर ब्रदर्स ने उस पर चुप्पी बना रखी है, और अब आगे क्या होगा उसका तो मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि उस सिचुएशन पर मैं बिल्कुल भी नहीं खड़ा था। इसलिए जब कोई अपडेट निकल कर आएगी तो उसकी छोटी सी बात मैं किसी अपडेट में कर लूंगा, पूरी कंट्रोवर्सी पर डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आप तक सिर्फ और सिर्फ फिल्मों की अपडेट देना। इसलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं, यानी कि फ्लैश फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट पर, जिसे डिले के बाद नेक्स्ट ईयर 23 जून के लिए सेट किया गया है, जिसमें फिलहाल तो बहुत ही अच्छा खासा टाइम है। और अब इस हिसाब से देखा जाए तो ये फिल्म एक्वामैन 2 के बाद रिलीज होगी, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं, जबकि पहले सिचुएशन डिफरेंट थी। और हाँ, उस सिचुएशन में फ्लैश फिल्म को पहले रिलीज किया जाना था, यानी नवंबर के मंथ में। लेकिन अब सारी की सारी चीजें बदल चुकी है, जैसा मैंने आपको बताया, और इसी के चलते फिल्म में कुछ रीशूट्स या फिर कुछ सीन को कट भी किए जाएंगे। और अब ग्रेस के अकॉर्डिंग उस कटिंग की मार एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम पर पड़ी है, जिस फिल्म में से माइकल कीटन के ब्रूस वेन के कैरेक्टर को काट दिया गया है, यानी कि उनका अपीयरेंस, जिसकी हिंट मैंने आपको काफी टाइम पहले दे दी थी कि हमें इस फिल्म में कहीं ना कहीं माइकल कीटन का ब्रूस वेन नजर आने वाला है। और अब ऐसा क्यों नहीं होगा, उसके पीछे का भी रीजन मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और अगर नहीं समझ आया तो फिर से बता दूं, फ्लैश फिल्म के डिले होने की वजह से इस बड़े से स्टेप को उठाया गया है, यानी डीसीईयू के यूनिवर्स में जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, उसे सिर्फ और सिर्फ फ्लैश फिल्म से ही एक्सप्लेन किया जाएगा, बाकी और डीसी की दूसरी फिल्मों से बिल्कुल भी नहीं। ताकि इस फिल्म से एक हिसाब से डीसीईयू के यूनिवर्स में कई सारी अपॉर्चुनिटी, या फिर सिंपली कहूँ कि रीबूट के फंडे को जगह दी जा रही है। यानी जो कोई भी गलती वार्नर ब्रदर्स में डिस्कवरी के आने से पहले हुई थी, उन्हीं सारी गलतियों को ठीक करना है, जिसमें वॉल्टर हमाडा ने अपनी पकड़ बहुत ही ज्यादा अच्छी बनाई थी। लेकिन अब डिस्कवरी के मर्ज के चलते शायद और कई सारी चीजें चेंज हो, जिस चेंजेस में सबसे पहला पड़ाव तो फिल्म की डिले ही है, जिससे हटकर अब फिर से आ जाए एक्वामैन 2 फिल्म पर। तो ग्रेस की तरफ से ये भी बात कंफर्म की गई है, अगेन रूमर के चलते, यही बताते हुए कि उनके हिसाब से उस सीन को फिल्म में से डेफिनेटली काटा तो गया है, और अब हो सकता है कि उस सीन को फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन बना दिया गया है, ताकि एंड में माइकल कीटन का टीज फैंस को आने वाली फिल्मों के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर कर सके। और अब ग्रेस की इन्हीं रूमर्स पर मोहर लगाने का काम माय टाइम टू शाइन वालों की तरफ से भी किया गया है, इसी बात को कोट करते हुए कि वो जो कुछ भी कह रही है वो लगभग सच है। और अगेन इसका पता तो हमें एक्वामैन 2 फिल्म के आने के बाद ही चलेगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेजर अपडेट तो हुआ है, और एक हिसाब से स्पॉइलर भी, जिस बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।